तो भाई लोग कैसे हो। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का एपिसोड 4 का प्रोमो ब्रेकडाउन करेंगे आज और थ्योरी सेट करेंगे एपिसोड 4 के लिए। ऑल्सो फ्यूचर स्टोरी क्या हो सकती है उस पर भी नजर मारेंगे। तो प्रोमो के स्टार्टिंग में ही हमें एक पावरफुल कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि आइसाक कह के रिप्रेजेंट करा जा रहा है। तो लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 यानी गेम की मदद अगर लूं इस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, तो गेम में ये कैरेक्टर फॉर्मर यूएस मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है या यू कैन से कि सोल्जर रह चुका है। बट इन सीजन 2 लास्ट ऑफ अस सीजन 2 के टीवी सीरीज में HBO आइसाक को साफ दिखाया जा रहा है कि वो फॉर्मर फेडरा का ऑफिसर है। तो ये थोड़ा बहुत चेंज है इन टीवी सीरीज गेम के मुकाबले। बाकी यस, आइसाक काफी इंटेलिजेंट एंड रफ एंड टफ गाय है। जब उसे अपॉर्चुनिटी दिखी एक नए मिलिट्री ग्रुप को बनाने की, तो वो WLF यानी वुल्फ का लीडर बनकर अपनी एक नई आर्मी बना लेता है, जिन्होंने सियाटल से पहले फेडरा को न्यूट्रलाइज किया। देन सियाटल पर उन्होंने कब्जा किया और अब वो पीछे पड़े हैं सेराफाइट्स को जड़ से खत्म करने के लिए। बट सेराफाइट्स में जाने से पहले आइसाक और एबी के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। आइसाक एबी को काफी केपेबल एंड पावरफुल सोल्जर समझता है पूरे वुल्फ गैंग का, और दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है। बाप बेटी वाला रिश्ता नहीं कहेंगे, बट एक ऑफिसर और उसके सोल्जर का क्लोज कनेक्शन वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता कह सकते हैं। लेकिन ये कनेक्शन बाद में दुश्मनी में भी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट में इन फ्यूचर बात करेंगे। बट इन अ वेरी फर्स्ट लुक आइसाक लुक्ड वेरी क्रूअल एंड इमोशनलेस इन हिज फर्स्ट लुक इन द प्रोमो। देखो, WLF की लड़ाई इन्फेक्टेड से कम अपने ही इंसानों से ज्यादा है, यस, जिसकी एक झलक एपिसोड 3 के लास्ट में हमें दिखाई गई थी। सेराफाइट्स WLF सेराफाइट्स से नफरत करते हैं और उन्हें स्कार्स कहकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेरोगेटरी वर्ड है उन्हें चिढ़ाने के लिए, उन्हें बुलिस एंड इंसल्टिंग वे में स्कार वर्ड को बोला जाता है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनके चेहरे पर कट का जो निशान है इसलिए। और सेराफाइट्स का ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसलिए तो हमने बच्चे तक के चेहरे पर ये स्कार देखा था एपिसोड 3 के लास्ट में। बाकी हमने प्रोमो में देखा था कैसे एक सेराफाइट को नंगा करके आइसाक ने बांध रखा है और उसे मार रहे हैं एंड टॉर्चर भी कर रहे हैं एंड इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। ऑब्वियसली वो सेराफाइट्स की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे होंगे कि उनका अड्डा कहाँ है और बाकी के सेराफाइट्स कहाँ होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। यह सेराफाइट्स एंड वुल्फ गैंग की सबसे कट्टर दुश्मनी है इसमें। जब फेडरा को सियाटल से उखाड़ दिया गया था तो सियाटल पर वुल्फ एंड सेराफाइट दोनों कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वुल्फ सफल हुए सिटी में कब्जा करने के लिए और स्टेडियम का इस्तेमाल करते हैं खुद के रहने और रखरखाव के लिए एंड उसको हेडक्वार्टर भी बना रखा है। एंड जंगलों का इलाका सेराफाइट्स ने अपने नाम कर लिया यानी कब्जा कर लिया। सेराफाइट ये कोई बहुत पुराना रिलीजियस ग्रुप नहीं है, बल्कि आफ्टर द पैंडेमिक पोस्ट एपोकलिप्टिक के बाद का ग्रुप है जो बिलीव करते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न वेपन्स की वजह से ही दुनिया बर्बाद हुई है, इसलिए सारे मॉडर्न एंड एडवांस चीज़ों को एबेंडन कर देना चाहिए। और वुल्फ से नफरत करने का रीजन भी यही है, ठोस रीजन, कि वो एडवांस वेपन्स एंड फुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। बाकी दोनों ग्रुप सोचते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। वुल्फ का मानना है कि सेराफाइट्स विदाउट हेड जंगली टाइप लोग हैं जो पागल हैं, क्रेजी हैं एंड कट्टर रिलीजियस कल्ट है, इसलिए वुल्फ इन्हें जड़ से मिटाना चाहती है, खासकर आइसाक द लीडर ऑफ वुल्फ। आइसाक सेराफाइट से इतनी नफरत करता है कि वो इंसानियत ही भूल जाता है उन्हें मारने और तड़पाने के मामले में, जो कि बच्चों तक को नहीं बख्शने लगता है एट द एंड। और इसी पॉइंट के बाद एबी और आइसाक के बीच में फूट शुरू हो जाती है क्योंकि एबी बच्चों को तो नहीं मारना चाहती है और महसूस करती है कि वुल्फ अब ह्यूमैनिटी के खिलाफ जा चुके हैं। ये लोग इंसानियत ही भूल चुके हैं क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास वेपन्स है, तो ये मन मर्जी कुछ भी कर रहे हैं। बाकी प्रोमो में हम देख रहे हैं कि एली एंड डीना सिटी के अंदर पहुंच चुकी हैं, जिनका मिशन है एबी को ढूंढकर एबी को न्यूट्रलाइज करना, एग्जीक्यूट करना। और इसी बीच जितने भी वुल्फ सोल्जर अगर आ गए उनके बीच में, उनके रास्ते में, तो उन्हें भी चुन चुन कर मारेंगे। लेकिन फिलहाल तो इन्फेक्टेड जॉम्बी से घिरे नजर आ रहे हैं हमें एपिसोड्स में, प्रोमो में, जहां डीना ने डरते हुए एली के ऊपर गन भी तान रखी है। अब डीना ने एली के ऊपर गन क्यों तानी है? या तो डीना एली के पीछे किसी इन्फेक्टेड जॉम्बी को मार रही होगी, या फिर हो सकता है कि एली अगेन इन्फेक्टेड के द्वारा काट ली गई होगी जब वो इन्फेक्टेड आर्मी से घिर गए होंगे और बच रहे होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि डीना ने एली को पुराना काटा हुआ निशान देख लिया होगा और उसे लग रहा होगा कि ये फ्रेशली काटा गया है। जब फर्स्ट एपिसोड में वो स्मार्ट इन्फेक्टेड जॉम्बी के द्वारा काट ली गई थी पेट में
हो सकता है, या फिर पुराना जो फर्स्ट टाइम काटा गया था हाथ में वो निशान देख लिया होगा। बाकी क्या है सच वो तो एपिसोड 4 में ही पता चलेगा, जो हमें मंडे मॉर्निंग में ये एपिसोड मिल जाएगा, यानी एपिसोड 4। तो तब तक के लिए करते हैं वेट। यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने भी प्रोमो देखा है तो तुम्हारी तरफ से क्या क्वेरीज हैं, तुम्हारी तरफ से क्या क्वेश्चंस हैं और फ्यूचर स्टोरी के लिए क्या ब्रेकडाउन्स हैं, यस कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बता कर जाना अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस जो भी आपके अंदर है। बाकी मिलते हैं।